उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि अयोध्या सीट भी भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी। लेकिन अब पार्टी में अंदरूनी कलह मच गई है। भाजपा विधायक ने उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की मांग कर दी है। उधर भाजपा के कई सहयोगी भी प्रश्न खड़ा कर चुके हैं। क्या कुछ कहा है बीजेपी विधायक ने, इसके बाद से उत्तर प्रदेश में खलबली मची है। पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बीजेपी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जबकि राज्य में बीजेपी की सरकार है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए को 36 सीटें मिली। वहीं इंडिया गठबंधन को 43 और सपा को 37 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में बीजेपी में बगावत के सुर तेज हो चुके हैं। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने वीडियो जारी कर कहा कि आज की स्थिति में अगर राज्य में चुनाव होते हैं तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। सरकार बन सकती है अगर केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप करता है और बड़े निर्णय लेता है तो सरकार रिपीट हो सकती है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये बड़ा निर्णय क्या है। क्या बड़ा निर्णय ये लिया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिया जाए या संगठन में बड़ा बदलाव किया जाए। बता दें कि यूपी में बीजेपी के हार के कारण ही पार्टी केंद्र में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बने हैं, लेकिन सहयोगियों के दम पर। ऐसे में पिछले 2 बार से पूर्ण बहुमत वाली सरकार इस बार 240 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी की यूपी में हार क्या हुई, अब उनके सहयोगी भी उनको आंख दिखाने लगे हैं। जानकारी के अनुसार सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर तो ये कह चुके हैं कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी का जलवा खत्म हो चुका है। वहीं निषाद प्रमुख संजय निषाद उपचुनाव में बीजेपी से 10 में से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम योगी को खरी खोटी सुना चुकी है। ऐसे में अब बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने यह दावा किया है कि पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं बनेगी। इससे बीजेपी में खलबली मच गई है। रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि एक एक विधायक को चुनाव पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जी जान से चुनावों में जुटना होगा, तभी प्रदेश में पार्टी की सरकार रिपीट हो सकती है। उन्होंने कहा कि मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि प्रदेश में संगठन के स्तर पर बड़े निर्णय ले, ताकि प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की फिर से सरकार बन सके। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या गर्मी से परेशान हैं? तो अब आपकी परेशानी हो जाएगी दूर। आ गए सभी तरह के एसी, कूलर और पंखे, वह भी ब्रांडेड। सभी तरह के डिजाइनर फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, विंडो कूलर, पर्सनल कूलर, डेजर्ट कूलर, टावर कूलर, 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी और स्मार्ट एसी। सभी कुछ ऑनलाइन से कम कीमत पर, हर बड़ी खरीद पर शानदार उपहार भी। क्रेडिट कार्ड और बजाज फाइनेंस द्वारा आसान किश्तों में उपलब्ध। अब आपकी जिंदगी में हो जाएगा आराम, तो जल्दी करें,
सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, कटिहार, बिहार। मोबाइल 9297979709 फोन 06452 242573।